जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के टॉप 20 प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण भी हैं और परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आएंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति जो है ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। पहले प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें वो सही है। दूसरा प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो कौरवी होता है। दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तीसरा प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? श्रद्धाराम फुल्लौरी, शिवानंद, सूरदास, तुलसीदास। तो ओम जय जगदीश हरे की रचना श्रद्धाराम फुल्लौरी ने की थी। तीसरे प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। चौथा प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरिजा कुमार, माथुर। तो अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि जो है वो दिनकर को कहा जाता है। चौथे प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पांचवा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। पांचवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। छठा प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो महाकवि कालिदास जो है वो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें उपमा कालिदासस्य के नाम से जाना जाता है। तो छठे प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। सातवां प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी, यहाँ बिहार हिंदी लिखा, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती जो है वो राजस्थानी हिंदी जो है उसकी जो है बोली है। सातवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। तो इसमें जो आठवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो वो तीसरा वाला है। इन सभी जो है लेखकों में शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज जो है वो सबसे ज़्यादा पुरानी है। नवा प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा। तो भविष्यत कथा के रचयिता जो है वो धनपाल हैं। नवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन इसमें है वो सही है। 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, गारसादा तासी ने। तो किसने किया था? 10वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और गारसादा तासी की बात अगर आती है तो गारसादा तासी ने जो है सबसे पहले जो है इतिहास लिखने की कोशिश की थी, लेकिन काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही जो है किया था। 11वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने का जो श्रेय है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। 11वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी,
मिश्र बंधु। तभी हमने बताया कि सबसे पहले इतिहास लेखन की जो कोशिश की थी वो गार्सा दा तासी ने की थी, लेकिन अगर कालक्रमानुसार की बारी आए तो जॉर्ज ग्रियर्सन माना जाएगा। लेकिन सबसे पहले इतिहास लेखन का अगर नाम आए तो गार्सा दा तासी जो है आप लगाएंगे। तो इसमें 12वें प्रश्न का जो है हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो जो है गार्सा दा तासी होंगे। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। लेकिन कालक्रमानुसार अगर पूछा जाए तो आप जॉर्ज ग्रियर्सन को लगाएंगे। 13वां प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर है क्या है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता स्वयंवर क्या है, तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो एक नाटक है। 13वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। और किसका है ये, तो ये है लाला श्री निवास दास का है। 14वां प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है, कौन सी विधा है ये, संस्मरण, डायरी, रिपोर्ताज, यात्रावृत्त। तो ये जो है एक यात्रावृत्त है, यानी 14वें प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। सहसा एक बूंद उछली जो है वो एक बूंद सहसा उछली जो है वो यात्रावृत्त है। 15वां प्रश्न है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है, अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। तो हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य जो है वो करुणालय को माना जाता है। 15वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 16वां प्रश्न है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, दिनकर। तो 16वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, तो वो मुक्तिबोध है। इनकी जो कविताएं हैं वो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं। 17वां प्रश्न है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, धारा 343, धारा 333, धारा 334, धारा 355। किसमें माना गया है, तो इसमें धारा 343। और अगर इसमें पूछा जाए कि मतलब ये फर्स्ट सेकंड पूछा जाता है इसमें, तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड इसमें पूछा जाए तो आप इसमें जो है क्या लगाएंगे, अगर धारा के आगे जो है आप पूछा जाए धारा ए बोल सकते हैं, आप ए लगा सकते हैं। इसमें क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट या धारा ए। 18वां प्रश्न है कारतूस किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की। तो कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो कारतूस जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। 18वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 19वां प्रश्न है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, यानी कि संपादित तो हो गई है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है, कौन सी है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कीर्ति पताका है विद्यापति की, ये जो रचना इनकी तो संपादित तो हो गई है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। तो 19वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें है वो सही है। 20वां और आखिरी प्रश्न है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे, रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो कौन थे, तो इसमें जो सुंदरदास थे ये सर्वाधिक शास्त्रज्ञ थे, यानी शास्त्रों का ज्ञान उनको था, और सबसे ज़्यादा सुशिक्षित यानी सबसे ज़्यादा शिक्षित भी थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और इनकी एक खासियत और भी थी कि सबसे ज़्यादा सुंदर भी थे। तो तीनों गुण इनके अंदर था। तो इस तरह से आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के टॉप 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरा आपसे निवेदन है अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।